गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। रुचि लिमिटेड है 42,000, 7% डिवेंचर 100 ईच, दैट इज 42 लाख रुपीज का डिवेंचर इशू करेगा 1 अप्रैल 11। रिडीमेबल एट 8% प्रीमियम, 8% प्रीमियम पर रिडीमेबल होगा, दैट इज 3,36,000 का प्रीमियम और रिडेम्पशन लॉस हुआ। ये रिडेम्पशन होगा किंतु 15 में। तो यहाँ हो गया, हम लोग 42 लाख का डिवेंचर इशू करेंगे जो 15 में 8% प्रीमियम पर रिडेम्पशन होगा। तो इशू का हम लोग को 3 एंट्री करना होगा। कंपनी डिसाइडेड टू क्रिएट रिक्वायर्ड DRR। तो DRR का रूल्स है 25%, तो इसका 25% अमाउंट हो जाएगा आपका 10,50,000 DRR क्रिएट करना होगा और वो क्रिएशन हो जाएगा 31 मार्च 14 में। इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन कंपनी एक इन्वेस्ट करेगा मनी एज पर लॉ, फिक्स डिपॉजिट स्टेट बैंक में इन्वेस्टमेंट करेगा 1 अप्रैल 15 में, जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रूल है एट द रेट 15%। 15% का मतलब हो गया 6,30,000 का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट भी रिसीव होगा साल भर का, और उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर TDS कटेगा 10%। बोला है जर्नल एंट्री कीजिए रिडेम्पशन के लिए। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले 42 लाख का डिवेंचर इशू करेंगे जो 8% प्रीमियम पर रिडीमेबल है। इशू का 3 एंट्री कर देंगे। फिर DRR में ट्रांसफ़र करना है 10,50, इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, सेल करेंगे इंटरेस्ट के साथ, देन डिवेंचर ड्यू करके रिडीम कर देंगे, और लास्ट में DRR को जनरल लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट सम कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 2011 अप्रैल 1 डिवेंचर को इशू करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 42 लाख रुपीस का डिवेंचर इशू होगा, तो 42 लाख बीइंग application and allotment money received। ओके, अब इन लोगों को डिवेंचर अलॉट किया जाएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42 lakhs to 7% डिवेंचर अकाउंट 42 lakhs to प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोला हुआ है 8%, 336, यही 336 लॉस हो जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 42,000 7% डिवेंचर ऑफ ₹100 each, redeemable at a premium of 8%।
तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ 42 लैक्स, फिर उसको डिवेंचर अलॉट कर दिए जो 8% प्रीमियम पे रिडीमेबल है। ये जो लॉस है इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जो लॉस है उसको पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसका डेट दे देते हैं 2012 मार्च 31। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये लॉस है आपका 336। क्लियर? बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ट्रांसफर। तो ये हो गया डिवेंचर इशू का। पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव किए, उसको डिवेंचर अलॉट कर दिए और जो लॉस था पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये आप क्वेश्चन देख लो, 42 लैक्स डिवेंचर हो जाएगा 42,100 ईच। 1 अप्रैल को इशू हुआ, रिडीमेबल 8% प्रीमियम 31 मार्च को। तो पहले रिसीव किए, ट्रांसफर किए, लॉस को पीएल में ट्रांसफर कर दिए। कंपनी डीआरआर क्रिएट करना चाहता है 31 मार्च 14। डीआरआर का रूल है जितना का डिवेंचर है उसका 25%, दैट इज 10,50,000। तो वो डेट दे दिया है 31 मार्च 14। यहाँ पे 2014 मार्च 31। हम लोग यहाँ डीआरआर क्रिएट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 10,50,000। बीइंग DRR created up to 25% of nominal value of डिवेंचर। ओके, तो DRR क्रिएट हो गया आपका 31 मार्च 14। अब बोला है कंपनी रिक्वायर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड बाय लॉ इन्वेस्ट कर देगा 1 अप्रैल 14 को। तो उसका रिक्वायरमेंट 15% का होता है, दैट इज 42 लाख का 15%, 6,30,000 का इन्वेस्टमेंट करेगा। और जो रिडेम्पशन के टाइम में बेच देगा, सेल कर देगा, तो वहाँ से इंटरेस्ट भी मिल जाएगा 10% साल भर का, टीडीएस कट जाएगा 10%। यहाँ 2 एंट्री है। पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे। हम लोग यहीं पर अप्रैल 1 डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू बैंक अकाउंट। बीइंग इन्वेस्टमेंट purchased equal to 15% of nominal value of debenture to be redeemed। जितना का डिवेंचर रिडीम्ड करना है उसके नॉमिनल वैल्यू का 15% इन्वेस्टमेंट परचेज किया जाता है। तो आपका 42 लाख का 15% 6,30 और रिडेम्पशन के टाइम में इसको सेल कर देंगे, दैट इज 31 मार्च 15। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 6,30। 1 साल हो चुका है तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
10% का था तो 63,000। इस इंटरेस्ट के ऊपर TDS कटेगा, 10% TDS है 6,300। तो 6,30,000 रुपया इन्वेस्टमेंट बेच के आएगा, 63 इंटरेस्ट आएगा, दैट इज 693 होगा, जिसमें से 6,000 रुपया 300 इंटरेस्ट कट जाएगा, 6,300, तो 686,700 ओके। अब हम लोग डिवेंचर को रिडेम्पशन के लिए ड्यू कर सकते हैं। इसका नरेशन दे देते हैं, बीइंग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट। अब हम लोग डिवेंचर को रिडेम्पशन के लिए ड्यू कर देंगे 8% प्रीमियम पे, 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 42 lakhs, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 336 to डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 45,36,000, 45,36,000 being amount due on redemption of debenture at premium। ओके, तो एक बार आप यहां शुरू से देखो, पहले डिवेंचर इशू किए, अलॉट किए, लॉस ऑन इशू PL में ट्रांसफर कर दिए, 25% DRR क्रिएट किए, 15% इन्वेस्टमेंट परचेज किए, सेल किए, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए ड्यू हो गया 45,36। अब इसका पेमेंट भी कर देंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,36,000, 45,36,000 being amount paid to debenture holders। क्लियर है? लास्ट में DRR को जनरल में ट्रांसफर कर देते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में था 1050, रिडेम्पशन हो गया तो उसको जनरल लेजर में ट्रांसफर कर दिए, बीइंग DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।